मॉनसून की शुरुआत हो चुकी है। इसके साथ ही देश में किसान खरीफ फसलों की खेती में जुट गए हैं। देश में मॉनसून का आगमन जल्दी हुआ है। मॉनसून की केरल में एंट्री के कुछ दिन में ही यह महाराष्ट्र पहुंचा। अब मॉनसून मध्य प्रदेश और राजस्थान के ज्यादातर क्षेत्रों को कवर कर चुका है। इन तीनों ही राज्यों में खरीफ सीजन की प्रमुख फसल सोयाबीन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तीनों राज्यों में किसान इस फसल की बुआई की तैयारी में जुटे हुए हैं। ऐसे में यहाँ के किसानों के लिए कृषि एक्सपर्ट ने जरूरी सलाह दी है, जिसे फॉलो कर किसान अच्छे से फसल का ध्यान रख सकते हैं। तो आज के हमारे इस सलाह मशवरा के एपिसोड में जाने कि किसान कितनी बारिश होने पर सोयाबीन की बुआई करें। इन तीनों राज्यों में ज्यादातर जगहों पर मानसून तो पहुंच चुका है, लेकिन कई जगहों पर मिट्टी को पर्याप्त नमी देने लायक बारिश नहीं हुई है। ऐसे में जहां अच्छी बारिश नहीं हुई है, वहां के किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सोयाबीन की बुआई ना करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि जब 3 से 4 बार बारिश होने या 100 मिमी बारिश हो जाने की स्थिति में ही सोयाबीन की बुआई करें। इससे बीजों को पर्याप्त नमी मिलेगी और उन्हें अंकुरण अच्छे होगा। कृषि वैज्ञानिकों की किसानों को सलाह है कि वे क्षेत्र की जलवायु के हिसाब से अनुकूल सोयाबीन की किस्मों की खेती के लिए चुनें। साथ ही उन्नत उत्पादक तकनीक को अपनाएं। वहीं बीज दर और बुआई के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सोयाबीन को सिफारिश के अनुसार 45 सेंटीमीटर कतार की दूरी पर बोएं। बीज की बुआई 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में करें और पौधे से पौधे की दूरी 5 से 10 सेंटीमीटर रखें। सोयाबीन की खेती में बीज दर 60 से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। किसान बुआई करते समय ध्यान रखें कि बुआई के लिए उपलब्ध बीज का अंकुरण परीक्षण करें। बीज जब कम से कम 70% अंकुरित हो जाए तो बुआई करें। कृषि वैज्ञानिकों ने खरीफ फसलों के लिए बुआई को लेकर कुछ तकनीकी जानकारी और बारियां भी बताई हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से खरीफ फसलों के दौरान सूखे, बहुत ज्यादा बारिश और असामयिक बारिश की घटनाओं के कारण फसल प्रभावित होने की स्थितियां बन रही हैं। ऐसे में इन उलट परिस्थितियों से फसल का बचाव करने के लिए किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सोयाबीन की बुआई के लिए BVF यानी कि चौड़ी क्यारी प्रणाली या फिर रिज्ड फरो पद्धति यानी कि कूड़ मेड़ प्रणाली का इस्तेमाल करें। हमारी यह सलाह मशवरा की सीरीज आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।